राजस्थान में कोरोना बम फूटा है। 1350 के करीब मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना बेकाबू होता हुआ आज फिर 1345 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और राजस्थान में बीते 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केस की संख्या 14,330 तक पहुंच गई और 70,609 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और अब तक 955 लोगों की मौत राजस्थान में हो चुकी है। 9,148 प्रवासी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और आज सबसे ज्यादा जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जोधपुर में 210 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जयपुर में 193, अलवर में 171, कोटा में 138, बीकानेर में 128, भीलवाड़ा में 93, सीकर में 71, अजमेर में 38, पाली में 33, उदयपुर में 29 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आज जोधपुर में मिले हैं 210 और 1345 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अनिल सिंह चौहान ज्यादा जानकारी लेकर। अनिल, आज फिर 1300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। ये मरने वालों का आंकड़ा है, ये चिंता बढ़ाता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1300 के पार लगातार मरीज सामने आ रहे हैं और आज भी 1345 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 11 मौत दर्ज हुई है कोरोना से प्रदेश के अंदर और ये वाकई चिंताजनक स्थिति है। और कुछ दिनों से जोधपुर में मरीजों की संख्या कम आती जा रही थी, लेकिन आज 210 सबसे ज्यादा जो मरीज आए हैं जोधपुर के अंदर सामने आए। राजधानी जयपुर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज 193 मरीज आए हैं राजधानी जयपुर के अंदर और बीकानेर के अंदर भी लगातार संख्या बढ़ रही है। आज 128 मरीज सामने आए हैं। अलवर में 171 मरीज सामने आए हैं, वो भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और कोटा के अंदर 138 मरीज, कुल 5 जिले ऐसे हैं जिनमें 100 से ज्यादा मरीज आज सामने आए हैं। और तो ये संख्या जो बढ़ रही है लगातार कुछ जिलों के अंदर, वो प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। जी अनिल, ये जो पूरा कोरोना को लेकर हम बात कर रहे हैं, कोई भी शहर ऐसा नहीं है, बड़े शहरों की अगर हम बात करें राजस्थान की, जहां पर कह सकें कि कोरोना काबू हो रहा है। कभी जोधपुर में 200 से ज्यादा मामले सामने आते हैं, कभी जयपुर में 250 आते हैं, कभी अलवर में आते हैं, कभी बीकानेर में आते हैं और कभी कोटा में आते हैं। तो कोई भी शहर ऐसा नहीं है जिसमें कहा जा सके कि कोरोना कंट्रोल हो गया है, स्थिति काबू में आ रही है। देखिए, ये बात सही है, कोरोना कंट्रोल में अभी नहीं है। कोरोना को लेकर के अभी जो स्वास्थ्य विभाग ने पूरी मॉनिटरिंग करके जो जानकारी दी है, हालांकि ये गुप्त रूप से है, सूत्रों के अनुसार है कि आने वाले महीने में मतलब सितंबर के अंदर और अक्टूबर के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। खुद WHO की गाइडलाइन ने भी कई तरह की छूट जरूर दी है, लेकिन उनका भी ये कहना है कि आने वाले 2 महीनों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में इजाफा होगा। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो लोग हैं वो खुद कोरोना की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बाजार के अंदर हो, चाहे मॉल के अंदर हो, चाहे और दूसरी जगह पे हो, अपने घर में हो, लेकिन किसी भी तरह की गाइडलाइन की फॉलो नहीं हो पा रही। इसका एक बड़ा कारण है कि कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जी अनिल, एक चीज ये भी देखने को मिली है कि पहले ये कहा गया था कि जब मानसून आएगा, बारिश होगी, तो उस सीजन में कोरोना के पेशेंट है वो बढ़ सकते हैं, मरीज ज्यादा हो सकते हैं, लोग कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। क्या अब वो एक वजह है? देखिए, इस तरह की कोई जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से और विशेषज्ञों की तरफ से नहीं मिली है कि बारिश की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, या पहले भी बात हुई थी कि गर्मी जब तेज होगी तो कोरोना बढ़ेगा, तब भी ऐसी कोई बात रिसर्च होकर के सामने नहीं आई थी कि गर्मी की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो केवल एक कारण है कि जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसका फॉलो नहीं हो रहा है पूरा तरह से। ये एक बड़ा कारण है। जी अनिल, क्या रणनीति है चिकित्सा विभाग की? पहले सरकार खुद को बचाने में जुटी हुई थी, तो क्या अब सरकार की तरफ से कोई ऐसा रणनीति या प्लान बनाया गया है जिससे कोरोना को काबू किया जाए, जैसे भीलवाड़ा में किया गया था? कुछ ऐसा प्लान है क्या? देखिए, जब कोरोना की प्रदेश में शुरुआत हुई थी उस समय स्थितियां कुछ अलग थी। आज की स्थिति को हम देखें तो वो सारी चीजें अलग है। उस समय भीलवाड़ा में जो प्लान किया गया था उसमें मरीजों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है जी, वो एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसमें भीलवाड़ा का जो प्लान था वो जयपुर में भी किया गया। जयपुर के रामगंज के अंदर बहुत सारे मरीज एक साथ आए थे,
यहाँ भी सारी चीजें की गई थी। लेकिन अब जयपुर के अलावा जोधपुर है, अलवर है, भरतपुर है, अजमेर है, तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो अभी जो प्लान है स्वास्थ्य विभाग का, हालांकि कोशिश बहुत सारी की जा रही है, लेकिन ये एक वाकई बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि खुद स्वास्थ्य विभाग इसको मान रहा है कि अभी कोरोना को रोक पाना पूरी तरह से मुश्किल नहीं होगा। जी अनिल, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सरकार की बात करें, तो क्या जांच का दायरा है वो बढ़ा है पहले के मुकाबले, या फिर उसको सीमित किया गया है? सरकार किस रणनीति के तहत काम कर रही है? देखिए, राज्य सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उसके अनुसार करीब 45,000 जांच प्रतिदिन हो रही है, लेकिन अगर हम धरातल पे देखें तो ये संख्या करीब 10,000 या 15,000 से कम है। जी हाँ, तो इस हिसाब से काफी कम संख्या में, लेकिन जिस तरह से नए मरीज सामने आ रहे हैं वो भी एक दावा है कि संख्या जांच ज्यादा हो रही है, उस हिसाब से संख्या नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भी निकल के आ रही थी। अभी अनिल, पिछले कुछ दिनों में जांच को लेकर भी सवाल उठे हैं। जब राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश कोरोना पॉजिटिव पाए गए, फिर वो नेगेटिव पाए गए, तो क्या अब लोगों के मन में इस जांच को लेकर भी कोई सवाल है, शंका है? देखो, कोरोना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने, राजस्थान पत्रिका ने ये मुद्दा भी हमने छापा था कि ये कोरोना को लेकर के कोरोना ने अपना जो रूप है वो बदल दिया है। अभी जो लक्षण कोरोना के नजर आ रहे हैं, जो शुरुआत में जो कोरोना था उसको लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही थी कि जो लक्षण सामने आ रहे थे वो लक्षण अभी बिल्कुल बदल गए हैं। और WHO गाइडलाइन के अंदर WHO ने खुद दावा किया है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा दिक्कत आ सकती है। खुद डॉक्टरों को ये पहचानने में परेशानी आ रही है कि ये पेशेंट कोरोना का है या नहीं। जिस तरह से जांच की हम बात करें तो जांच के अंदर भी इस तरह से कई तरह सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी जो अनिल, क्या कोरोना वायरस का स्ट्रेन चेंज हो गया है? क्या लक्षण बदले हैं? आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह के लक्षण बदल गए हैं। जी, वही हम बता रहे हैं कि इस समय निमोनिया सबसे ज्यादा फैल रहा है। निमोनिया के अंदर केवल जो जांच कराते हैं उसके अंदर नेगेटिव जांच आती है, लेकिन उसका जो इलाज किया जाता है वो पॉजिटिव रूप में किया जाता है। और एक बार, दो बार, तीन बार भी जांच कराई जाए तो भी वो नेगेटिव आएगी, लेकिन इलाज पॉजिटिव किया जाता है। ये खुद WHO की गाइडलाइन है कि इस समय राजस्थान के अंदर जिस तरह से बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा लोग बाग हैं, वायरस का संक्रमण है वो अलग फैल रहा है, मौसमी बीमारियां हैं, इन तमाम चीजों को देखा जाए तो उस लिहाज से एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिस तरह से लोग बाजार में घूम रहे हैं, किसी तरह की कोई गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा, ये एक दुखद विषय है। तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के चिंता में, हालांकि कई तरह के चालान भी किए जा रहे हैं विभाग की ओर से, लोगों को पाबंद किया जा रहा है, लेकिन जो चीज, जो धरातल पे जो स्थिति देखने को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जी, धन्यवाद अनिल इस तमाम जानकारी के लिए।